बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी सॉल्व करेंगे। पिछली जो हम लोगों ने वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने पार्ट ए और बी सॉल्व कर लिया है। सो आज हम लोग पार्ट सी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगेन आप लोग को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें दो स्ट्रेट लाइन्स दी गई हैं, एक है AOB, एक है COD। ठीक है, अब ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, जो दो स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पर मीट करती हैं, उनके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि AOD जो है ना वो किसके इक्वल होगा, वो BOC के इक्वल होगा। ठीक है, और AOC जो है वो BOD के इक्वल होगा। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, एक दूसरे के जो ऑपोजिट में होंगे वो इक्वल होंगे। सो अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना इनकी जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करना है। मींस यहाँ पर हमारे पास F है, इसमें भी F है और यहाँ G है, तो हमने F और G की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम दोनों इन दोनों को ना ऑपोजिट एंगल्स जो है इनको इक्वल लेना है। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑन स्ट्रेट लाइन व्हेन टू स्ट्रेट लाइन्स मीट एट अ पॉइंट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AOD को इक्वल लेंगे BOC के। ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बता दिया वर्टिकल एंगल्स हम लोग AOD को, ठीक है, इक्वल लेंगे BOC के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब हमारे पास AOD जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, 7F + 5 डिग्री। ठीक है, उसको इक्वल करेंगे BOC के। ठीक है, और BOC हमारे पास क्या है, 2F + 35 डिग्री। ठीक है, अब ये जो सेम वेरिएबल्स वाले हैं इनको हम लोगों ने साथ इक्वेशन में मिला लेना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो 7F है इधर ही रखेंगे और ये 2F जो है ना इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, इक्वल की इस साइड पर हम लोग ले आएंगे। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ आके ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये जो नंबर 5 है ना यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इक्वल की उस साइड पर जाएगा 35 के पास, तो माइनस हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, 7F - 2F हो जाएगा एंड 35, और ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 में से जब 2 चला जाएगा तो हमारे पास 5F रह जाएगा, और 35 में से 5 जाएगा तो 30 रह जाएगा। अब इस 5 को हमने यहाँ लेके आना है ताकि हमारे पास सिर्फ F की वैल्यू रह जाए। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास F = 30 / 5, 5 1 = 5 एंड 5 6 = 30। तो F की वैल्यू बहुत ईजिली हमारे पास 6 डिग्री आ चुका है। अब जब F की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग G की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो आप लोग को समझाती हूँ कि G की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। यहाँ देखें डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन पार्ट सी को यहाँ से देखें। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास ये AOB जो है ना ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और COD क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास COD है ना इस स्ट्रेट लाइन को देखेंगे तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इनका जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो इस तरह हमारे पास G की वैल्यू भी आ जाएगी। आप लोग इन दोनों को भी ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं, और इन दोनों को भी हम लोग COD को स्ट्रेट लाइन लेके इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे और 180 के इक्वल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक हो गया, बात तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। सो हम लोग यहाँ पर 7F, ठीक है, जो कि है हमारे पास AOD, 7F + 5। ठीक है, और उसमें प्लस करना है हम लोगों ने AOC, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे, और AOC हमारे पास क्या है, 5G + 18। ठीक है, और ये 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर F की वैल्यू पुट करेंगे। F की वैल्यू क्या थी, 6, यहाँ देखें। ठीक है, वो पुट कर ली, मीन 7 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा रोटेट हो चुका है डियर स्टूडेंट, हम लोग इसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ये जो है ना 7 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और बाकी का हमारे पास ये जो 5 है ये हमारा 18 में ऐड हो जाएगा, और 5G को लिखेंगे और 5 और 18 ऐड होके 23 आ जाएगा। ठीक है, और ये 180 उसी तरह ही लिख देंगे। अब 7 6 हमारे पास आता है 42 + 5G + 23 = 180 डिग्री। अब 42 और 23 को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास 5G यहाँ
और ये हो जाएगा 65, ठीक है, और 180 इसी तरह। अब हम लोगों ने 65 को यहाँ 180 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 5g इज़ इक्वल टू 180 माइनस 65। सो 5g इज़ इक्वल टू जो 180 में से 65 माइनस हो जाएगा तो 115 रह जाएगा। अब ये वाला जो 5 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये 115 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। सो ये हमारे पास 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, इसका 1 यहाँ, 5 3 ज़र 15। सो g की वैल्यू हमारे पास बहुत ईजीली आ चुकी है 23, ठीक है। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व द पार्ट डी। नाउ डियर स्टूडेंट, पार्ट डी को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन AOB ये रही और COD ये रही, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर ये हमारे पास 3 एंगल्स है, एक 104, एक 32 और एक J, ठीक है। और हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको देखा जाए तो 2i, 104 और 32 हमारे पास 3 एंगल्स आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, इसी को देखते हुए अगर यहाँ पर देखें आप लोग, ये जो लाइन है ना, इसके अपोजिट ये सारे एंगल्स और ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने I, J और H, ठीक है, इनकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले आप लोग देखें, हम लोगों ने ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इस पे हमारे पास 3 एंगल्स बन रहे हैं, 2i, 104 एंड 32, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास 3 एंगल्स आ रहे हैं। कौन सी स्ट्रेट लाइन है, AOB पे, ठीक है। सो AOB को स्ट्रेट लाइन अगर लेंगे तो ये तीनों एंगल्स ऐड होके 180 के इक्वल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट, I की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले AOC प्लस COG प्लस BOG, ठीक है, ये 3 एंगल्स थे और ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर थे। अब AOC हमारे पास क्या है, 2i, COG हमारे पास है 104, ठीक है, और BOG हमारे पास क्या है 32, और ये तीनों 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 104 और 32 को ऐड करेंगे। सो ये हो जाएगा 2i और ये प्लस और ये हो जाएगा 136, ठीक है, और 180 के इक्वल हो जाएगा। अब 136 यहाँ आके 180 से माइनस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 180 माइनस 136। तो हमारे पास देखिए आंसर क्या आ रहा है, 180 में से 36 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 44 आ रहा है, ठीक है। अब ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 डिवाइड बाई 2। सो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। सो I की जो वैल्यू है वो हमारे पास बहुत ईजीली 22 डिग्री आ चुका है, ठीक है। अब I जब आ चुका है तो अब हम लोगों ने J को फाइंड करना है, ठीक है। सो फिर से जो फिगर दी है उसकी तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। फिगर को देखें आप लोग। अब हम लोगों ने J की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जब हम लोग J की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये देखें, J के जो ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है वो है 2i, मीन्स BOD जो हमारे पास एंगल बन रहा है उसका ऑपोजिट AOC एंगल आ रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वल होंगे। सो इस तरह हम लोग J की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखते हैं कैसे। यहाँ देखें, अब मैंने आप लोगों को बताया है AOC जो है ना वो इक्वल होगा BOD के, ठीक है, क्योंकि वर्टिकल एंगल्स आर ऑपोजिट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आर इक्वल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब AOC हमारे पास है 2i, ठीक है, और BOD हमारे पास है J। सो I की वैल्यू जो हमने फाइंड किया 22 वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सो इस तरह जब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो J की वैल्यू हमारे पास 44 डिग्री बहुत ईजीली आ चुकी है। अब हम लोग जब J की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हैं तो अब हम लोग H की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग I और J की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तब हम लोगों ने H की वैल्यू फाइंड करनी। अब ये देखें, AOB जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके साइड पे हमारे पास ये 4 एंगल्स हैं जो कि ऐड होंगे 180 के इक्वल होंगे। एक है H और एक ये 90 डिग्री हो गया, ये 24 और ये J। सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम लोग AOB को जब स्ट्रेट लाइन पे लेंगे तो इन तीनों को चारों को हम लोग ऐड करेंगे। कौन कौन से को, AOE को, फिर EOF को, फिर DOF को, फिर BOD को, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो कौन कौन से मैंने आप लोगों को बताया, स्ट्रेट लाइन जो हम लोग ले रहे हैं वो हम AOB पे ले रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास होगा AOE, ठीक है, उसको ऐड करेंगे EOF
एफ, ठीक है, और फिर हो जाएगा डी ओ एफ, फिर हो जाएगा बी ओ डी। ये चारों एंगल्स 180 के इक्वल होंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए ओ ई जो है वो हमारे पास एच है, ई ओ एफ जो है वो 90 डिग्री है, डी ओ एफ जो है वो 24 डिग्री है, और बी ओ डी जो है वो हमारे पास जे है, ठीक है, और ये 180 डिग्री के इक्वल होंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एच की जे की वैल्यू पुट करनी, एच की तो फाइंड करनी, एच उसी तरह लिखेंगे 90 और 24 को ऐड कर देंगे। सो 90 और 24 हमारे पास 114 हो जाएगा। प्लस अब जे की वैल्यू पुट करेंगे तो जे की वैल्यू हम लोगों ने 44 फाइंड की थी, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 114 और 44 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 158 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल। अब यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके 180 से माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 158 डिग्री, तो एच की वैल्यू आ जाएगी जो कि है हमारे पास 22 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह हमारी एच की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। बहुत ही ईजिली क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट सी और डी आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। एंड डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को बहुत ही अच्छे वाला कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत है तो आप लोग मेरे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी, उसमें से आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं। दराज से बहुत ही अच्छा कैलकुलेटर है, ज़बरदस्त कैलकुलेटर है, और मेरा कोड यूज़ करके आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आप लोग को मैथमेटिक्स ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत है तो वो भी आप लोग मेरा कोड यूज़ करके दराज से ख़रीद सकते हैं बहुत ही मुनासिब कीमत में। सो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।